जय हिंद। ऑफिशियल वीडियो AK9 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार कैसा अभी कर लीजिए। हाँ, और हमें कमेंट्स में यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी जरूर लिखें। बिल्कुल। तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज पर बात करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हर भारतीय के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। और आज हम खासतौर पर यह जानेंगे कि जिनकी उम्र 50, 60 या 70 साल हो गई है वो लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। और यह भी समझेंगे कि आधार, पैन या राशन कार्ड नागरिकता का सबूत क्यों नहीं है। सही कहा। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र यह इतना जरूरी क्यों है? लोग सोचते हैं हमारे पास आधार कार्ड तो है। देखिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। अच्छा। हाँ, इसी तरह पैन कार्ड जो है वो इनकम टैक्स विभाग का दस्तावेज है। और राशन कार्ड, वो तो पते के प्रमाण के तौर पर हर जगह चलता है। वो आपको सरकारी अनाज दिलाने में मदद करता है। आपके पते का प्रमाण भी हो सकता है, लेकिन आपकी नागरिकता का नहीं। तो ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। बिल्कुल। कानूनी तौर पर भारत में नागरिकता साबित करने वाले सिर्फ दो ही मुख्य दस्तावेज हैं। कौन कौन से? पहला जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा भारतीय पासपोर्ट। पासपोर्ट, ठीक है। अब पासपोर्ट तो ज्यादातर वो लोग बनवाते हैं जिन्हें विदेश जाना होता है ना? नौकरी के लिए या व्यापार के लिए। सही बात है। लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो शायद कभी विदेश यात्रा ना करें। हाँ, जैसे गांव में रहने वाले लोग। उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना ज्यादा आसान और एक बेहतर विकल्प है। यह आपकी नागरिकता का सबसे बुनियादी सबूत है। यहां तक तो बात साफ है। लेकिन असली समस्या तो हमारी पुरानी पीढ़ी के साथ थी। मतलब मेरे दादा दादी के जमाने में है। हाँ, वो 15 साल वाला नियम। हाँ, कि जन्म के 15 साल के अंदर ही सर्टिफिकेट बन सकता था। उसके बाद तो मतलब सारे रास्ते ही बंद थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह एक बहुत बड़ी दीवार थी उस जमाने में। ज्यादातर जन घरों में होते थे, अस्पतालों में रिकॉर्ड रखने का उतना चलन नहीं था। तो मतलब पूरी की पूरी पीढ़ियां बिना इस दस्तावेज के ही बड़ी हो गई। बिल्कुल। और वो 15 साल की समय सीमा उन्हें हमेशा के लिए इस अधिकार से एक तरह से वंचित कर देती थी। तो अब क्या बदला है? वो कौन सा बड़ा बदलाव है जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया? बदलाव यह है कि सरकार ने उस 15 साल की समय सीमा को अब खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है मतलब अब कोई भी बनवा सकता है। कोई भी नए नियमों के तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी उम्र में, चाहे वो 50, 60 या 70 साल का हो, अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही बड़ी खबर है और मुझे लगता है बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ, यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनका जन्म घर पर हुआ था और जिनके पास अस्पताल का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है। तो यह तो हुई नियम की बात। अब आते हैं प्रक्रिया पर। मान लीजिए किसी 65 साल के व्यक्ति को बनवाना है तो उन्हें कहां से शुरू करना होगा? देखिए, यात्रा शुरू होगी उनके स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय से।
इसे 3 स्तरों पर बांटा गया है। 3 स्तर। हाँ, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्राम पंचायत भवन, छोटे शहर या कस्बे में है तो नगर पालिका कार्यालय, और बड़े शहरों में नगर निगम। बिल्कुल बड़े शहरों के लिए नगर निगम कार्यालय ठीक है। तो कार्यालय पहुंच गए, वहां एक आवेदन फॉर्म मिलेगा। हाँ, वो फॉर्म आपको वहीं मिल जाएगा या फिर जिला कोर्ट के आसपास की दुकानों पर भी आसानी से मिल जाता है। उस फॉर्म को भरने में भी कोई खास सावधानी बरतनी होती है क्या? बहुत ज्यादा। फॉर्म को बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में भरें। किसी भी तरह की काट छांट या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, वरना फॉर्म खारिज हो सकता है। हाँ, खारिज हो सकता है। लेकिन फॉर्म भरने से भी पहला एक और जरूरी कदम है। वो क्या? अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना। अच्छा, आवेदन करने से पहले यह पक्का कर लें कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम और पता मतलब स्पेलिंग समेत बिल्कुल सही हो। कोई भी गलती होने पर पहले उसे ठीक करवाएं। समझ गया? तो आधार कार्ड इस पूरी प्रक्रिया का मतलब आधार है। बिल्कुल। अब आते हैं जरूरी दस्तावेजों पर। इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है पहचान का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा। ठीक है। ये तो ज्यादातर लोगों के पास होता है। दूसरा दूसरा है निवास का प्रमाण, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसमें कई विकल्प हैं, जैसे जैसे पिछले 3 महीने का बिजली का बिल, गैस कनेक्शन के कागज, राशन कार्ड या फिर आपकी बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिस पर फोटो और पता हो। ठीक है, यह भी हो जाएगा। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर। तीसरा प्रमाण। हाँ, जन्मतिथि का प्रमाण, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। असली चुनौती तो यही है। हम यह सब कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। तो हम जन्मतिथि का प्रमाण देंगे कैसे? यह एक बहुत जायज सवाल है और यहीं पर सिस्टम ने एक रास्ता निकाला है। क्या रास्ता है? यहाँ 2 स्थितियां हैं। अगर आवेदक पढ़े लिखे हैं, मतलब कम से कम 10वीं पास है, तो उनकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट एक मान्य प्रमाण माना जाता है। लेकिन हम जिस पीढ़ी की बात कर रहे हैं, उनमें से तो बहुत से लोग स्कूल गए ही नहीं या उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। उनका क्या? उनके लिए समाधान है पैन कार्ड। पैन कार्ड। हाँ, पैन कार्ड पर जन्मति तिथि लिखी होती है और उसे एक सहायक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाता है। लेकिन अगर किसी के पास पैन कार्ड भी ना हो तो उन्हें पहले पैन कार्ड बनवाना होगा। यह बहुत महंगा नहीं है, लगभग 150 रुपए लगते हैं और 10 दिन में पैन नंबर मोबाइल पर आ जाता है। हम तो यह एक तरह की कागजी कड़ी बनाने जैसा है, जहां पहले कोई कड़ी थी ही नहीं। बिल्कुल, उस शून्य को भरने की पहली कोशिश है। ठीक है। तो तीनों प्रमाण हो गए। इसके अलावा भी कुछ चाहिए। हाँ, एक बहुत ही जरूरी चीज शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट भी कहते हैं। यह क्या होता है और इसे कैसे बनवाते हैं? यह एक कानूनी हल्फनामा है जिसे आप किसी भी वकील से बनवा सकते हैं। इसमें आप शपथ लेते हैं कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। ठीक है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। वो कौन करता है? इस शपथ पत्र को आपके पड़ोस के, मतलब आपके घर के आसपास 1.5 किमी के दायरे में रहने वाले 2 लोग सत्यापित करेंगे। 2 पड़ोसी वो क्या प्रमाणित करेंगे?
वो यह प्रमाणित करेंगे कि हाँ, वो आपको जानते हैं और आपकी दी हुई जानकारी उनकी जानकारी के हिसाब से सही है। हो सकता है उन गवाहों का आधार कार्ड भी साथ में लगे। यह सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद असलियत में मुश्किल हो सकता है। हाँ, कई बार यह सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, खासकर शहरों में जहां लोग अपने पड़ोसियों को ठीक से जानते भी नहीं। समझ गया। तो पूरा भरा हुआ फॉर्म, सारे दस्तावेजों की कॉपी और यह शपथ पत्र, इन सबको संबंधित कार्यालय में जमा करना है। बिल्कुल। इसके बाद एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी और उसके सफल होने पर आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के अलावा कुछ और जरूरी बातें नहीं जो लोगों को पता होनी चाहिए। कोई तारीख वगैरह? हाँ, 2 तारीखें बहुत अहम है। पहली, अगर किसी के मौजूदा जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत है या जन्म तिथि, तो उसे ठीक करवाने की आखिरी तारीख है 27 अप्रैल 2026। 27 अप्रैल 2026 यह अपने रिकॉर्ड को सही करने का एक आखिरी मौका है। हाँ, और दूसरी तारीख 1 अक्टूबर 2023 से जुड़ी है। उसमें क्या हुआ? उस तारीख के बाद जन्मे किसी भी बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, तो सरकार भविष्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र को ही मुख्य दस्तावेज बना रही है। बिल्कुल। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इन दिनों नागरिकता, एनआरसी या वोटर लिस्ट की जांच, इन सब को लेकर काफी अफवाहें और चिंताएं रहती हैं। हाँ, रहती है और लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी राजनीतिक बहस में पड़े बिना एक सीधी सी बात है, घबराना नहीं है। अपना ध्यान अपने दस्तावेजों को पूरा करने पर लगाना है। जागरूक बनना है। जागरूक बनना है। कुछ लोग यह भी कहकर गुमराह कर सकते हैं कि अरे, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अक्सर वो लोग खुद अपने दस्तावेज बनवा चुके होते हैं और दूसरों को पीछे रखना चाहते हैं। एक और बात है, आने वाली जनगणना दस्तावेजों का उससे क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। देश में जल्द ही जनगणना होने वाली है। सरकार की जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, वह इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होती है। सही बात है। अगर जनगणना के समय आपके पास अपनी उम्र या पहचान का पुख्ता दस्तावेज नहीं है, तो आप उस आंकड़े का हिस्सा बनने से चूक सकते हैं। मतलब सरकारी योजनाओं के नक्शे से ही गायब हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए परेशान होने के बजाय शांति से अपने सभी दस्तावेज तैयार करें। कानून की जानकारी ना होना आपका बचाव नहीं हो सकता। तो आज की चर्चा का सार यही है कि घबराएं नहीं, जागरूक बने। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अब हर किसी के लिए एक जरूरी और संभव प्रक्रिया है। हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।